एक शमूएल अध्याय 20। दाऊद और योनातान की अमर मित्रता। एक भावनात्मक, प्रेममय और हृदयस्पर्शी कहानी। सूर्य अस्त होने को था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, लेकिन दाऊद के हृदय में अंधकार छाया हुआ था। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध लड़े थे, वही राजा शाऊल अब उसका शत्रु बन चुका था। वह उसे हर हाल में मार डालना चाहता था। डरा हुआ दाऊद अपने सबसे प्रिय मित्र योनातान के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मैंने क्या अपराध किया है? मैंने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे पिता मेरे प्राण लेना चाहते हैं? योनातान ने दाऊद की ओर देखा। उसके हृदय में अपने मित्र के लिए गहरा प्रेम था। वह जानता था कि दाऊद एक सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। उसने कहा, दाऊद, मैं तुम्हें अपने भाई से भी अधिक प्रेम करता हूँ। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और तुम्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। दोनों मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राजा के भोज में दाऊद उपस्थित नहीं होगा। योनातान अपने पिता की प्रतिक्रिया देखकर सत्य जानने का प्रयास करेगा। अगले दिन भोज आरंभ हुआ। राजा शाऊल अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी निगाह बार बार उस खाली स्थान पर जा रही थी जहां दाऊद बैठा करता था। पहले दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन उसका क्रोध आग की तरह भड़क उठा। उसने योनातान से पूछा, दाऊद कहाँ है? योनातान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह अपने परिवार के पास गया है। यह सुनते ही शाऊल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, जब तक दाऊद जीवित है तुम्हारा राज्य सुरक्षित नहीं है। योनातान ने साहस करके पूछा, लेकिन उसने क्या अपराध किया है? उसे क्यों मारना चाहते हैं? इतना सुनते ही शाऊल ने अपने ही पुत्र पर भाला फेंक दिया। उस क्षण योनातान समझ गया कि उसके पिता का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर चुका है। अब दाऊद का जीवन सचमुच खतरे में था। योनातान का हृदय टूट गया। एक ओर उसका पिता था, दूसरी ओर उसका सबसे प्रिय मित्र, लेकिन उसने सत्य, न्याय और प्रेम का साथ चुना। अगली सुबह वह मैदान में गया जैसा पहले तय हुआ था। उसने तीर चलाकर दाऊद को संकेत दिया कि वह तुरंत भाग जाए, क्योंकि उसके लिए वहां रहना सुरक्षित नहीं था। जब सेवक वापस चला गया, तब दाऊद अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। दोनों मित्र एक दूसरे के सामने खड़े थे। वे जानते थे कि शायद यह उनकी अंतिम मुलाकात है। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ बोल नहीं पाए। फिर दाऊद आगे बढ़ा और योनातान को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे केवल मित्र नहीं थे, वे दो ऐसे हृदय थे जिन्हें परमेश्वर न प्रेम और विश्वास के बंधन में बांध दिया था। योनातान ने दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मत डरना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। एक दिन वही तुम्हें इस्राएल का राजा बनाएगा। मैं भले ही तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। दाऊद की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। मैं जीवन भर तुम्हारी मित्रता को नहीं भूलूंगा। दोनों मित्र रोते हुए अलग हुए। परमेश्वर की इच्छा ने उनके रास्तों को अलग कर दिया, लेकिन उनके प्रेम और विश्वास को कभी अलग नहीं कर सकी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा। दाऊद और योनातान की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं करता। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल अच्छे दिनों में साथ रहे, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रहे। योनातान जानता था कि भविष्य में दाऊद राजा बनेगा, फिर भी उसने उससे ईर्ष्या नहीं की। उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर लाभ और स्वार्थ पर टिके होते हैं, दाऊद और योनातान की मित्रता हमें निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और त्याग का मार्ग दिखाती है। प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया है, तो आज उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए।
दाऊद और योनातान की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और प्रेम से बनते हैं। याद रखिए, दूरी मित्रता को कम नहीं कर सकती। यदि प्रेम सच्चा हो, समय रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकता। यदि उनका आधार विश्वास हो, परमेश्वर आपको ऐसे मित्र दे जो योनातान जैसे हों, और आपको ऐसा हृदय दे जो दूसरों के लिए योनातान बन सके। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है कोई व्यक्ति आज एक सच्चे मित्र की आवश्यकता महसूस कर रहा हो।